नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम 59 सेकंड किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे रिचर्ड वाइसमैन ने लिखा है। एक मिनट में अपना जीवन बदलने का क्रिएटिव तरीका वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट द्वारा रिटन 59 सेकंड्स टू 1000 टन्स एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ हैक प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प बुक्स को चैलेंज देता है, जो एक मिनट में आपके जीवन को बदल देगी। क्या आपने कभी ये विचार करना बंद किया है कि आप एक मिनट की ड्यूरेशन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं? ये समय की एक नेग्लिजिबल अमाउंट लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में काफी अमेजिंग है कि इतने कम समय में कितने काम पूरे किए जा सकते हैं। क्नॉइस, आप शुरू में सोच सकते हैं कि आपके जीवन पर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने के लिए एक मिनट बहुत छोटा है, लेकिन आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि वास्तव में 40 अलग अलग काम हैं, जिन्हें इस टाइम लिमिट के भीतर पूरा किया जा सकता है, जो सभी आपके जीवन में काफी सुधार कर सकते हैं। क्नॉइस, जीवन की ओवरऑल क्वालिटी एग्जाम्पल के लिए अपना बिस्तर बनाने का सरल काम ले। सिर्फ एक मिनट में आप अपनी गंदी चादरों को एक साफ सुथरी व्यवस्था में बदल सकते हैं, जो तुरंत आपके पूरे बेडरूम की शोभा बढ़ा देती है। इसी तरह अपने बाथरूम के मिरर को साफ करना क्नॉइस, या अपने पैर के नाखूनों को काटना मामूली काम लग सकता है, लेकिन वे आपके और आपके आसपास के बारे में आपकी इमोशंस में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। और आइए भोजन को तुरंत माइक्रोवेव करने या मात्र 6-8 सेकंड के भीतर अपने फोन को चार्ज करने की सुविधा के बारे में ना भूलें। ये छोटे काम जैसे कि आपके रहने की जगह को साफ करना या बुनियादी डोमेस्टिक काम पूरा करना मामूली लग सकते हैं क्नॉइस, लेकिन वे सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट की भावना ला सकते हैं, जो आपके ओवरऑल वेल बीइंग पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो इन क्विक टास्क्स में से किसी एक को निपटाने पर विचार करें। आप न केवल अपने कामों की लिस्ट में सुधार कर रहे होंगे, बल्कि आप एक खुशहाल और मोर फुलफिलिंग लाइफ की दिशा में छोटे कदम भी उठा रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 59 सेकंड्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिचर्ड वाइसमैन ने। हालांकि क्नॉइस, इस बुक का फोकस बताए गए कामों के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। ये सुझाव केवल हेल्पफुल एडवाइस के रूप में पेश किए जाते हैं। इसके बजाय ये बुक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालती है, जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। क्नॉइस साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने और ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में इस नॉलेज को पाने करने में कई साल और सफिशिएंट क्वांटिटी में पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि ऑथर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड साइकोलॉजी में कॉम्प्रहेंसिव स्टडी से लाभ उठाकर क्नॉइस, आप तेजी से वैल्यूएबल इंसाइट पा सकते हैं, जिसे सिर्फ एक मिनट में लागू किया जा सकता है। इस पूरी समरी में आप पाएंगे कि जीवन में हमारे सामने आने वाली कई चुनौतियां उतनी कॉम्प्लेक्स और डीप जड़ें नहीं रखती है, जितना हम उन्हें समझते हैं। सच में क्नॉइस वे अक्सर सीधे साइकोलॉजिकल थियरीज पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें तुरंत समझा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक अच्छा इफेक्ट डालने का एक और आवश्यक पहलू सीधे आंख से काटाक बनाए रखना है। अनडाउटेडली आप इंटेंसिटी से घूरना नहीं चाहेंगे क्नॉइस, क्योंकि एक्सेसिव आंख मिलाना अनप्लेसेंट हो सकता है और घबराहट पैदा कर सकता है। इसके बजाय मुस्कुराते हुए कुछ सेकंड के लिए सीधे आंखों से कांटेक्ट करें, जिससे पता चलता है कि आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं और आप पहुंच योग्य हैं और बातचीत में शामिल होने के इच्छुक हैं। लेकिन आखिर क्या चीज किसी व्यक्ति को पसंद करने योग्य बनाती है, और आप ये कैसे एंश्योर कर सकते हैं कि आप पहली बार में ही अच्छा इफेक्ट डालें? ऑथर आपके बारे में किसी की इनिशियल परसेप्शन को आकार देने में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। ऑल्दो आप वोकैब्युलरी से फैमिलियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप खुली और बंद बॉडी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करें कि आप अपने टीनेज सोन के साथ उसके एक्सट्रीम वीडियो गेम्स यूज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर वो अपनी बाहों को मोड़कर खड़ा है और अपनी आंखों को तिरस्कार पूर्वक यानी कंटेम्पसली घुमाता है, तो ये क्लियर है कि वो खुद को आपसे इमोशनली दूर कर रहा है और बंद बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा है इन शार्ट क्नॉइस।
जबकि सही एबिलिटी एंड स्किल्स होना अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने पर ध्यान देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट इंटरव्यू की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, खुले बिहेवियर और आंखों के कांटेक्ट को बनाए रखने की कला में महारत हासिल करने से आपकी डिजायर्ड जॉब हासिल करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ सकती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी इंटरव्यू में पाए तो याद रखें कि इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाना प्रायोरिटी दें और एक लास्टिंग पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़े। आज की दुनिया में नौकरी सेव करना लगभग हर किसी के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हम क्यूरियोसिटी से सेल्फ हेल्प बुक्स का कंजम्पशन करते हैं और उन क्लासेस में भाग लेते हैं। क्नॉइस, जो हमारे इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाने, हमारे बायो डेटा में सुधार करने और हमें कंपटीशन से बाहर खड़ा करने का वादा करती है। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एडिशनल कोर्सेज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमें पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने सक्षम, क्नॉइस और योग्य बनाएंगे। हालांकि ऑथर का तर्क है कि सही एबिलिटी होने के इंपॉर्टेंस के बावजूद इंटरव्यू में सक्सेस अक्सर सिर्फ आपकी एबिलिटी के बजाय एक व्यक्ति के रूप में इंटरव्यूअर की आपकी परसेप्शन पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए अपनी डिजायर्ड जॉब पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाने पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझने और एक मजबूत पहली छाप बनाने का तरीका सीखने की जरूरत है। दूसरी ओर, दोपहर के भोजन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हुए इमेजिन करें। जब वो एंथुसियास्टिकली खड़ी होती है, अपनी बाहें खोलती है और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करती है, तो ये क्लियर है कि उसकी फीडबैक खुली और इनवाइटेड है। क्नॉइस, किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते समय इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एक डिसग्रंटल टीम के बंद बिहेवियर को अपनाने से बचें और इसके बजाय खुलेपन का कम्युनिकेशंस करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। इसमें अपनी आर्म्स को बगल में आराम से रखकर खड़ा होना शामिल हो सकता है। क्नॉइस, जो दिखाता है कि आप अपने और दूसरों के साथ सहज हैं। इसके अलावा आप जिस व्यक्ति के साथ खुले और वेलकम तरीके से बात कर रहे हैं, उसके लिए अपने शरीर की सिचुएशन ये दिखाती है कि आप उनमें और उनके विचारों में रुचि रखते हैं। क्नॉइस, ऐसा बिहेवियर एक दोस्ताना माहौल को बढ़ावा देता है और दूसरे व्यक्ति को आपकी अपीयरेंस में सहज महसूस करने के लिए एंकरेज करता है। इसके अलावा इन स्ट्रेटेजीज को अपनी बातचीत में शामिल करके आप न केवल एक लास्टिंग पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेंगे क्नॉइस, बल्कि आप मोर इंटेलिजेंट भी माने जाएंगे। ये 2007 में लोयोला मैरी माउंट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा किए गए एक स्टडी में साबित हुआ था, जिसमें पाया गया कि बोलते समय आंखों का कांटेक्ट बनाए रखना एक क्रिटिकल बिहेवियर था। क्नॉइस, जो आईक्यू के साथ इंपॉर्टेंट रूप से जुड़ा हुआ था और है परसीव्ड इंटेलिजेंस रेटिंग में कंट्रीब्यूशन देता था। इसके अलावा चश्मा पहनने से इंटेलिजेंस का इंप्रेशन भी बढ़ता पाया गया। सीन्स ये नॉन वर्बल क्यूज किसी भी शब्द को बोलने से पहले माहौल तैयार करते हैं। क्नॉइस, इसीलिए कम्युनिकेशंस के ओरल पहलू पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों में गलत बात कहने को लेकर चिंता महसूस करना आम बात है, लेकिन शांत रहना और ज्यादा सोचने से बचना इंपॉर्टेंट है। बस मुस्कुराहट, क्नॉइस, फ्रेंडली ग्रीटिंग्स और अपना इंट्रोडक्शन देकर शुरुआत करें। दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखना और रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकता है। इन स्टेजेस का पालन करके आप 1 मिनट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं और एक सफल बातचीत के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। क्नॉइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस के अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। क्नॉइस, ये रिलेशनशिप पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों हमारे जीवन की नींव के रूप में काम करते हैं। हमें जमीन से जुड़े हुए और सेटिस्फाइड रखते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि सोशल इंटरैक्शन की ह्यूमन नीड अंडरलाइंग है। हम आइसोलेशन में जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना और अपने आसपास के लोगों के लिए खुलने के लिए तैयार रहना
डीप रिलेशनशिप को बढ़ावा देना और पर्सनल डेवलपमेंट और खुशी के लिए फेवरेबल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए रिसेप्टिव होने के इंपॉर्टेंस और वल्नरेबिलिटी से पॉजिटिव रिलेशनशिप को ग्रो करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट बाधित होता है और किसी को भी सलाह और इमोशनल सपोर्ट की नीड से छूट नहीं है। अल्टीमेटली ये हमारे जीवन में रिश्तों द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑथर लिसनर से वल्नरेबिलिटी को अपनाने और दूसरों के साथ रिलेशंस को बढ़ावा देने की रिक्वेस्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटी से दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर ये एक्सेप्ट करते हुए शुरू होता है कि किसी को भी क्रिटिसिज्म का आनंद नहीं मिलता। क्नॉइस क्योंकि इसका हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें बढ़ने और सुधार करने में मदद करना है, हमें तोड़ने के ऑब्जेक्टिव से किया गया आहत करने वाली कमेंट से अलग है। क्नॉइस हालांकि ये सुनना अनकंफर्टेबल हो सकता है कि हमने गलतियां की है या हम बेहतर कर सकते थे। पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना आवश्यक है। ऑथर का सजेशन है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए खुला रहना हर किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन ये स्कूल या काम में लीडरशिप की सिचुएशन वाले लोगों के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। अक्सर पावर के पदों पर बैठे व्यक्तियों को अडिग और इमोशनली सेफ माना जाता है, जिससे दूसरों को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें फीडबैक या एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑथर का दावा है कि हर किसी को उनकी सिचुएशन या भूमिका की परवाह किए बिना गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसे पहचानते हुए क्नॉइस अपने आप को कभी भी उन लोगों से एडवाइस और सपोर्ट पाने से ऊपर नहीं समझना इंपॉर्टेंट है जो वास्तव में हमारी भलाई की परवाह करते हैं। अथॉरिटी पदों पर बैठे अनेक व्यक्ति अक्सर मानते हैं कि उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए या अपनी मानवता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्नॉइस हालांकि ये मेंटालिटी वास्तव में रिश्तों को मजबूत करती है और दूसरों के बीच विश्वास और पॉसिबिलिटी को बढ़ावा देती है। सबसे बढ़कर लोग ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पावरफुल या फॉल्टलेस दिखने की कोशिश ना करें। क्नॉइस बल्कि रियल होने पर फोकस करें। जब आप खुद के लिए रियल और ईमानदार होते हैं तो ये दूसरों को कई मैसेज देता है। सबसे पहले ये दिखाता है कि आप पहुंच योग्य और भरोसेमंद हैं, जिससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ये बदले में नई फ्रेंडशिप और हेल्थी कम्युनिकेशन का रास्ता सेट करता है, क्योंकि अदर लोग सपोर्ट और अश्योरेंस देकर आपकी वल्नरेबिलिटी का जवाब दे सकते हैं। इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स तैयार करते हैं। क्नॉइस जो दूसरों को अपने संघर्षों को एक्सेप्ट करने और उनके बारे में ईमानदार होने के लिए एनकरेज करता है। नतीजतन इस तरह से एग्जाम्पल पेश करने से ईमानदारी और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे दूसरों में इमोशनल वेलबींग की प्रेरणा मिलती है। एक लीडर के रूप में आपकी सक्सेस दूसरों को दी बेस्ट और हेल्थी रहने के लिए एंकरेज करने की आपकी कैपेसिटी से मापी जाती है। लीडरशिप की भूमिका निभाते समय कॉमन मिस्टेक से बचना इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर व्यक्तियों से होती है। ये मत मानिए कि आपको वो व्यक्ति होना चाहिए जो आप नहीं हैं। क्नॉइस कुछ एरियाज में घबराहट या इन एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ये ना माने कि पावर की सिचुएशन ऑटोमेटिकली इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लीडर्स को अपने खुद के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और वे खामियों से फ्री नहीं होते हैं। क्नॉइस एट दी एंड ये कभी ना सोचें कि आप ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के पास इस बारे में वैल्यूएबल इंसाइट हो सकती है कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। एक लीडर होना आपको बाकी सभी से बेस्ट नहीं बनाता क्नॉइस, बल्कि ये दूसरों को गाइडेंस और एंकरेज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिविटी, ईमानदारी और खुलेपन को अपनाना आवश्यक है। फीडबैक को शालीनता से एक्सेप्ट करने से ग्रोथ केवल तभी हो सकता है जब नया नॉलेज पाया जाता है।
क्नॉइस और सभी डेवलपमेंट की शुरुआत ये एक्सेप्ट करने से होती है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हालांकि ऑथर के रिसर्च से पता चलता है कि मेंटालिटी में एक साधारण बदलाव से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। कोई स्पेशल प्रैक्टिस करके व्यक्ति अपनी सोच को फिर से आकार देना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक अपना सकते हैं। ये प्रैक्टिस एक पेनफुल मेमोरी पर चिंतन से शुरू होता है। शायद ये रोमांटिक रिश्ते में एक क्रिटिकल फेल्यूर या दिल टूटना है। अनडाउटेडली ये दोनों एक्सपीरियंस दुखद और निराशाजनक है। हालांकि दर्द से टेम्पररी रिलीफ या ध्यान भटकाने के बजाय गोल हेल्थी कंपटीशन सिस्टम डेवलप करना है। इसमें अपने आप से एक बुनियादी सवाल पूछना शामिल है। इस एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया? SN अल्टरनेटिव। कोई व्यक्ति सीखे गए लेसन्स के बारे में या एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे आकार दिया है, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए प्रश्न को दोबारा बदल सकता है। इस प्रैक्टिस में अटैच होकर व्यक्ति अपनी मेंटालिटी को नया रूप देना शुरू कर सकते हैं। क्नॉइस और सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंसेस को भी डेवलपमेंट और आत्म सुधार की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकते हैं। नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करने के बजाय ये प्रैक्टिस व्यक्तियों को इन एक्सपीरियंसेस के रिजल्टिंग पॉजिटिव फाइंडिंग्स और प्रोग्रेस पर फोकस करने के लिए एंकरेज करता है। सोच में ये बदलाव अल्टीमेटली जीवन के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच को जन्म दे सकता है। ये पॉइंट पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालता है, स्पेशली अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज में क्नॉइस ये एक्सेप्ट करता है कि एज इंडिविजुअल्स हम सभी ने वेरियस जीवन घटनाओं का सामना किया है जिससे हमें फिजिकली एंड इमोशनली बैटर्ड एंड ब्रूज महसूस हुआ है। चाहे वो दर्द का एक्सपीरियंस हो, आहत महसूस हो या धोखा दिया गया हो। इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सली अनप्लेसेंट माना जाता है। ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बजाय इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करने का ट्रेंड होता है। वास्तव में इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन खुशी के मोमेंट्स के कंपेयर में दुख के मोमेंट्स को ज्यादा याद रखता है। रिजल्टिंग नॉइस। जब ये नेगेटिव सिचुएशन हमारे जीवन भर जमा हो जाती है तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कई व्यक्ति उदास और क्षमा न करने वाले बन जाते हैं। इसके अलावा जीवन के पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। इन 3 प्रश्नों में से एक को खुद से पूछकर क्नॉइस आप अपने सामने आई किसी भी सिचुएशन का इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस पर्सनल डेवलपमेंट और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अल्टीमेटली आपको जीवन की बाधाओं से शालीनता से निपटने के लिए टूल से लैस करते हैं। क्नॉइस इन सवालों पर विचार करने के लिए बस 1 मिनट का समय आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है और आपको हेल्थी मेंटालिटी के लिए पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इन शॉर्ट ऑथर की रिसर्च सेल्फ इंप्रूवमेंट के आसपास नेगेटिव परसेप्शन को चुनौती देती है। क्नॉइस जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोर एफिशिएंट और ऑप्टाइमबल प्रोवाइड करता है। इन लाइफ हैक्स के लिए कुछ मूवमेंट डेडिकेट करके व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने और अनहेल्थी कंडीशंस की बाउंड्रीज से फ्री होने की दिशा में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्नॉइस इन क्विक लाइफ हैक्स को यूज करके व्यक्ति अपनी पॉसिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी की प्रैक्टिस मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। इसके अलावा केवल 1 मिनट के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से व्यक्ति अपनी मेंटालिटी को नया आकार दे सकते हैं, जीवन के लिए अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं। फाइनल समरी में ऑथर सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी आम गलतफहमी पर प्रकाश डालता है। अक्सर लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक डिफिकल्ट और समय लेने वाला काम मानते हैं, जिसके लिए महीनों या वर्षों के अटूट डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। ये परसेप्शन कई सेल्फ हेल्प बुक्स द्वारा और भी कायम है, जो इस परसेप्शन को शो करती है कि पर्सनल डेवलपमेंट हासिल करना एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है। क्नॉइस हालांकि ऑथर की रिसर्च पेसिमिस्टिक नैरेटिव का एक ताजा ऑप्शन प्रेजेंट करता है। अपने स्टडी से उन्होंने पाया है कि सरल और आसानी से एक्सेसिबल लाइफ हैक्स को लागू करके जीवन की कई सबसे आम चुनौतियों पर इफेक्टिवली जीत पाई जा सकती है। क्नॉइस जिनमें से हर के लिए
1 मिनट से भी कम समय की आवश्यकता होती है। इस छोटी सी समय सीमा के भीतर ही व्यक्ति अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जबरदस्त पर्सपेक्टिव नॉइस अक्सर व्यक्तियों को सेल्फ इंप्रूवमेंट की दिशा में यात्रा शुरू करने में अनेबल महसूस कराता है। नतीजतन बहुत से लोग खुद को अनहेल्थी और अननेसेसरी सर्कमस्टांसेज में फंसा हुआ पाते हैं। इस विश्वास के कारण फ्री नहीं हो पाते हैं। क्नॉइस की उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कोशिश इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आज का हमारा किताब का सारांश यही था। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।